नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर संतोष बादल के लेटेस्ट वीडियो पोस्ट के विषय में, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है और सुनाएंगे आपको पूरा वीडियो। ये वीडियो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ फ्रेंड्स, जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर संतोष बादल ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, ये बताने से पहले हम संक्षिप्त में थोड़ा डायरेक्टर संतोष बादल के विषय में आपको पहले बता दें। संतोष बादल के विषय में जान लेने के बाद ही आपको संतोष बादल ने कितना खूबसूरत और जीवन में काम आने वाला अनुभव शेयर किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था कि उठो, आगे बढ़ो और जीवन में जोखिम उठा। अगर तुम सफल हो गए तो नेतृत्व करोगे और अगर असफल हो गए तो मार्गदर्शन करोगे, यानी दोनों ही परिस्थिति में समाज को कुछ देने लायक हो जाओगे। निर्देशक संतोष बादल का भी जीवन बहुत संघर्षों का रहा है, जिसका व्यक्तिगत साक्षी मैं भी हूँ। बिहार के एक छोटे से शहर से मुंबई बॉलीवुड में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाने वाले निर्देशक संतोष बादल ने सफलता के बाद भी संघर्ष और हताशा देखा और फिर सफलता की ऊंचाई को छुआ है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे लोकप्रिय धारावाहिक के निर्देशक रहे संतोष बादल के हिंदी फिल्म, मैथिली फिल्म, धारावाहिकों की लंबी फहरिस्त है, जिसे आप सभी जानते ही होंगे। ये वीडियो उनके काम के विषय में बताने का नहीं है, ये वीडियो उनकी सोच को आप तक पहुंचाने का है, जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। सफलता के बाद निराशा इंसान को तोड़ कर रख देती है, और जो सफलता के बाद निराशा और संघर्ष को दोबारा चुनौती मानकर लड़ते हैं, वो इतिहास लिख जाते हैं। संतोष बादल के विषय में जहां तक मुझे याद है, जब वो मुंबई बॉलीवुड में संघर्ष करने आए तो उन्होंने गन्ने की दुकान पर जूस बेचने की नौकरी की और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत की और बॉलीवुड में कामयाबी, नाकामयाबी, फिर कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया। और इस सफर को उन्होंने कैसे आसान बनाया, किस तरह की सोच को अपने अंदर कामयाबी और नाकामयाबी के बाद बनाए रखने की जरूरत होती है, इसे अपने वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से साझा किया है, जिसे आपको सिर्फ पूरा वीडियो ही नहीं देखना चाहिए बल्कि शेयर करके और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने जो भी कहा है दिल से कहा है और ईमानदारी से बात की है। वैसे हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो शेयर नहीं करते, कुछ बात लगी तभी इसे आप लोगों तक पहुंचाना मुनासिब समझा। तो चलिए संतोष बादल के इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार। अभी मैं काफ़ी लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण है कि जस्ट अभी कुछ देर पहले मतलब मेरे जानने वाले हैं, फिल्म लाइन के हैं, और कुछ कारणवश मतलब कि उन्होंने अपने आप को विपत्ति में समझा, कई चीज़ों से जूझ रहे थे और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। दोस्त, मैं अपने विषय में बता रहा हूँ कि सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एशिया का नंबर 1 सीरियल का मैं निर्देशक था। उसके बाद मेरा ऐसा ख़राब टाइम आया कि मीरा भाईंदर के ब्रिज के नीचे जो है ना, मुझे महीनों दिन रहना पड़ा, एक तकिया और एक चादर और मच्छरदानी के साथ। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरी गाड़ी बिक गई, मैंने अभी घर लेने का प्रोसेस ही किया था, वो भी ख़त्म हो गया। और विपत्ति सब आती है ना, तो आपके सारे मित्र आपसे अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये जीवन का क्रम है। आप जब अच्छे समय में रहते हैं तो सब आपको कांटेक्ट करते हैं, और जब बुरे समय में आते हैं तो सब भाग खड़े होते हैं। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, एकदम बिल्कुल ये सत्य है और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो जब अच्छा समय आता है तो सारे दोस्त फिर आपसे मिलने भी आते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये मेरे सुख के समय आता है, दुख में साथ नहीं देता है, तो ये दुनिया का क्रम है। तो चलिए उस टॉपिक पे आते हैं कि मेरे जानने वाले ने ज़िंदगी तो ख़त्म कर ली, बट देखिए ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं सोचिए कि मैं उस समय 2002 में तकरीबन 7 लाख रुपए महीने कमा रहा था। उसके बाद 2004 में मैं भाईंदर के ब्रिज के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, और मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये भी नहीं थे मेरे को, मतलब कि मैं महीने में अपने ऊपर खर्च करूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वो पुल के नीचे रह रहा था, लेकिन मेरे इरादे वही थे, और चूँकि अपने ऊपर विश्वास था, मैंने वापस अपने एम्पायर को बनाया, वापस सब कुछ किया। अब एक इंसिडेंस और घटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसिडेंस और हुआ 2006 और 7 में, कि मैं प्रोड्यूसर बना। एक भोजपुरी चैनल था, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो चैनल अभी है भी नहीं। तो उसके कंटेंट मैंने बनाए और
लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए जो है, मतलब 200 एपिसोड मैंने शूट किया और 5 से 7 करोड़ रुपए कई दोस्तों से मैंने मांगा। प्रोड्यूसर बनने की एकदम बिल्कुल चांस था और मुझे मौका भी मिला। और भाई साहब वो चैनल बंद हो गया, सारे के सारे कंटेंट जो है मेरे सर पे आ गए। अब सोचिए कि 5 से 7 करोड़ रुपए अचानक से देनदारी हो गई तो आदमी क्या करता है? आदमी तो सुसाइड कर ही लेता है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी कार्य क्षमता को तिगुना बढ़ाया, मतलब कि उसी दरमियान से जब मैं आज बोलता हूँ कि मैं 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, तो वही आदत मैंने बनाया। 24 के 24 घंटे मैंने काम करने शुरू किए और उस दरमियान इतनी बेइज्जती हो गई। मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे कुछ 15 लाख रुपए कर्ज दिए थे और मेरे जानने वाले थे, मेरे करीबी थे, मेरे एरिया के थे वो। और उन्होंने मेरी जो बेइज्जती की, जो गालियाँ दी, जो मतलब कि क्या उन्होंने नहीं बोला मेरे परिवार को लेकर, मेरे जात को लेकर, मतलब कि क्या नहीं बोला मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या नहीं बोला। लेकिन मैं खामोश रहा। कुछ तो चूँकि हमने घर से ज़मीन को हटाया और डे नाइट काम किया। 7 के 7 करोड़ रुपए मैंने इंडस्ट्री को भरे। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने 1 रुपया भी उधारी रखा। जिन्होंने ब्याज मांगा उनको मैंने ब्याज दिया और जिन्होंने ब्याज माफ़ कर दिया वो ठीक है, वो आज भी मेरे मित्र हैं, सब लोग मेरे मित्र हैं। मैंने उस समय को समझा कि ये समय ही ऐसा है। और उस समय फिर से मैंने जो 2000 वो आपको 2 में और 2007 के बीच 5 साल में मैंने फिर से जो कमाया था, फिर से गाड़ी लिया था, फिर से फ्लैट हुआ था, फिर से सब बेच दिया। तो 2007-8 में मैं एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मेरे पास एक बाइक बची थी और बाइक से फिर से स्ट्रगल किया, फिर से एम्पायर बनाया, फिर से आज BMW कह लीजिए, जगुआर कह लीजिए और 2-3 गाड़ियाँ कह लीजिए, सब गाड़ियाँ मेरे पास, सारा कुछ है, काम है, सब कुछ है, मतलब कि सब सारी चीज़ें हैं। फिर से हो सकता है मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो मैंने एक दिन मेरी पत्नी पूछी कि फिर से अगर बर्बाद हो गए तो आज तो अपना बेटा पढ़ रहा है, आज तो क्या होगा? उस समय तो आप अकेले थे। तो मैं बोला कि देखो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ठीक है, बट अब ऐसा काम करूंगा कि अगर मैं एकदम बर्बाद हो गया तो मैं किसी के ऑटो चला लूँगा, किसी का टैक्सी चला लूँगा या रोज़ 500-600 रुपये तो कमा ही लूँगा। तो मैं भूखे तो नहीं मरने दूंगा आप लोग को। तो मैं सच बोलता हूँ, अरे उससे भी गया, उससे भी ख़त्म हुआ तो मैं कहीं जाकर पर डे वाला जो काम होता है ना, जो लाइन में आप देखते हैं कि लोग खड़े होते हैं ना, वैसा काम कर लूँगा, ऑफिस का कोई काम कर लूँगा, किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाऊँगा, यार कुछ भी काम करूँगा। ऐसा थोड़ा गया गुजरा है कि मुझे कोई 50,000 की नौकरी नहीं देगा। लेकिन मैं डिप्रेशन में आकर अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगा, ये नहीं करना चाहिए। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहता है। हम बर्बाद होंगे, हम आबाद होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कई लोग बहुत अमीर बन गए हैं मेरे साथ वाले, कई लोग गांव चले गए हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि वापस बर्बाद हो गए हैं। लेकिन मुझे उन पे फ़क्र होता है कि जो बर्बाद होकर भी बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि आगे फिर मैं आबाद होऊंगा। तो वैसे ही चाहिए दुनिया में, ऐसे ही जज्बा चाहिए। दोस्त आप सोचिए कि जिन परिवार ने आपको पाला पोसा है, बचपन से इतना बड़ा किया है, उनके सामने आप चले जाएंगे मात्र एक डिप्रेशन में। पैसे नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है ना, पैसे नहीं, पैसे तो यूँ आते हैं यूँ। अब 50 नहीं आएंगे लेकिन 500 तो आएंगे। आप भूखे तो नहीं मर सकते। हिंदुस्तान में बताइए मुझे कौन आदमी है जो भूखे मर रहा है? कोई आदमी नहीं भूखे मरता है। आपके पास काम है नहीं है, ये तो क्रम है, हमारे इंडस्ट्री का क्रम है। आज मेरे पास 10 काम है, मेरे पास बड़ी फिल्में हैं, कल मेरे पास कोई काम नहीं होगा। ये भी दिन आएगा और उस वक्त मैं सुसाइड कर लूँगा, उस समय मैं अपने आप को मार लूँगा, ये कभी नहीं हो सकता है। आपको अच्छा कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपको धोखेबाज कहेंगे, आपको ईमानदार भी कहेंगे। ये हमारी इंडस्ट्री का रूल है, दुनिया का रूल है ना। तो आप इसको झेलिए। देखिए लोग, कितने लोग, एक मेरे कुछ दोस्त ने पहले बोला कि कुछ दिन पहले बोला कि भाई मेरी तो बहुत टांग खींचने वाले लोग पैदा हो गए। यार ऐसा कोई नहीं होता है, कोई किसी का टांग नहीं खींचता यार। ये सबसे बड़ा भ्रम हमारा ये होता है, कोई टांग नहीं खींचता आपका। मुझे बताइए तो एक भी सबूत दीजिए कि कोई टांग खींचता है क्या आपका? देखिए
जो भी नीतियाँ आपकी जो गलत होती है ना, उसके चलते आपको 4 लोग साथ छोड़कर जाते हैं, तो लगता है कि आपको टांग खींच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जीवन में अपने पास कुछ जो है, कुछ वसूल होना चाहिए। जैसे मुझे दारू पीने वाले से सख्त नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। दारू ने मेरे घर को बर्बाद किया है, मतलब मेरे परिवार से मुझे अलग किया है। यार ये दारू पीने वाले नहीं ठीक होते हैं भाई। देखिए ड्रिंक क्या होता है ना, कुछ लोग दारू पीते हैं और कुछ लोगों को दारू ही पी जाता है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को दारू पी जाता है, ऐसे लोग कौन होते हैं? बस शाम 7 बजे बज गए और घंटी बज गई, मौका मिला तो सारे रात भर दारू पिएंगे वो लोग। वो दारूबाज से मुझे सख्त नफरत है भाई। ड्रिंक है, एंजॉयमेंट है, कीजिए पीजिए, पीने के बाद जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। आपके साथ किस तरह के किसके संबंध है और बातचीत की लिमिटेशन क्या होती है, उसका ध्यान रखिए। तो खैर मुझे मतलब कि सारी चीज़ों में, नशा में, दारूबाज लोगों से बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेशन है, उन लोगों से जो दारू पीकर भाग जाते हैं। तो मेरा ये प्रिंसिपल है कि मैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। और कितने अच्छे आदमी हो, अगर वो दारू पीने वाला है तो उनके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। प्लस जो दूसरे की शिकायत में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब कि मेरे अच्छे अच्छे मित्रों को मैंने छोड़ दिया। क्या भाई? तो उनके साथ बैठो तो आपको पता है संतोष जी, फलाने ने जो है ना, साले ने ऐसा किया। वो अंदर अंदर की बात बताएगा जो उसके, अगर वो नहीं बताता तो पता नहीं चलता कि उसकी कमज़ोरी क्या है। तो मुझे लगता है कि ये आदमी, यार सबसे पहले तो ये आदमी गड़बड़ है जो मुझे दूसरे के अंदरूनी बातों को बता रहा है। और सबसे मतलब कि सबसे डेंजरस आदमी वो होते हैं, उनका साथ तुरंत छोड़िए, जो किसी की फैमिली मैटर पे, प्राइवेसी पे जो है धावा बोलते हैं। उनको तो भाई साहब तुरंत का तुरंत त्याग कीजिए। और देखिए इंडस्ट्री में सफलता का सबसे बड़ा जो मंत्र है, मैं मतलब कि काम आते ही रहते हैं लगभग। उसका मेन कारण क्या है ना कि मैं देखिए रोज़ सवेरे उठता हूँ, लगभग 10 प्रोड्यूसरों को हाय हेलो करता हूँ और काम मांगता हूँ। काम है फिर भी आप काम मांगिए। काम रहते हुए काम मांगते हैं तो आपकी इज्जत होती है। काम जब नहीं रहता है और तब आप काम का स्ट्रगल करते हैं ना, तो भाई साहब आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। तो निरंतर स्ट्रगल, आप निरंतर अपने आप को स्ट्रगलर बना कर रखिए। कभी मतलब कि ऐसा मत बनाइए कि भाई बहुत हाइट पे आदमी है, मैं कैसे बात करूँ, नहीं, पता ही नहीं चले। चैनल के सर्वोत्तम स्तरों पे मैंने काम किया, मतलब कि टॉप जो सपना होगा इंडस्ट्री के लोगों का। लेकिन मैंने कभी, आप इंडस्ट्री में पूछ लीजिए कि संतोष बादल कौन से चैनल में काम किया, किधर काम किया, आपको कोई नहीं बताएगा। संतोष बादल का एक ही पहचान है कि भाई टीवी का एक डायरेक्टर है। मैं फिल्मों भी कर रहा हूँ, बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टारों के साथ कर रहा हूँ, बड़े बड़े कंटेंट कर रहा हूँ, कमल हासन और धनुष जी के साथ भी कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिएगा कि मुझे, मेरी जो पहचान है एक टीवी डायरेक्टर के रूप में है, एक साधारण सा डेली शॉप डायरेक्टर के रूप में। और यही पहचान मेरी एकदम परफेक्ट है कि मैं कहीं से भी गिर जाऊं, इससे तो नहीं गिर सकता। डेली शॉप, टीवी तो मुझे कहीं भी कोई देगा। तो सबसे जो नीचे वाला जो क्रम है उसकी पहचान मेरी है और मैं इसे रखता हूं बनाकर। बाकी ऊपर जब होगा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऊपर जाते हैं, उड़ते हैं ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया जान जाती है। तो खैर मेरी पॉइंट वहाँ थी कि डिप्रेशन में कभी मत आइए। ये काम आना जाना, पैसे आना जाना, ये सब जो है जीवन का क्रम है। इसको लेकर कभी भी डिप्रेशन में मत होइए भाई। आप कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं मिलेगा ना, आप मजदूरी कर लो, आप गांव जाकर खेती कर लो। यार गांव में तो सबका खेत है ना, तो जाकर आप खेती कर लो, वहाँ पे आप मेहनत करो, परिवार का भरण पोषण तो कर ही सकते हो ना। उसके साथ फिर से आप राइज करने का, फिर से आप आगे बढ़ने का जो है ना प्लान ऑन रखो। ये नहीं कि भाई मैं तो अब डूब गया, मैं तो अब मर गया, मेरी औकात ही, ऐसा नहीं होता है। आप ठीक है, आप अपने, आपको फ्लॉप हो गए, आप गिर गए, आप आज दाल भात खा रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा वही होनी चाहिए कि मेरा चार्टर फ्लाइट होगा, मेरे हेलीकॉप्टर होंगे, मैं इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। वो अगर जब तक आपके जहन में जिंदा है, माइंड में जिंदा है ना, तो कभी आप मरते नहीं। स्थितियाँ आती जाती रहती है, तो आप डिप्रेस मत हो भाई साहब। किसी भी स्थिति में अपने आप को हानि पहुंचाने की नहीं सोचे, कभी नहीं सोचे। और ये कायरता है, ऐसा मत करें। मेरे दोस्त को मैं नमन करता हूँ, जो चला गया उसके विषय में क्या बोलूँ, लेकिन
मैं अपने दोस्त को यही बोलूँगा, अगर उसकी आत्मा सुन रही है तो यही बोलूँगा कि दोस्त, तुमने कायरता की है, ऐसा नहीं करना है यार, कभी ऐसा नहीं करना है, किसी भी विपरीत स्थितियों में ऐसा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना संतोष बादल को। मुझे पूरा यकीन है कि संतोष बादल की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।